तो इतनी जल्दी थक जाते हो। अब खुदा करे खाला घर पर हो। खाला कैसी हैं आप? कैसे आप? यही घर है ना या अभी और आगे जाना है? हाँ बस शुक्रिया खाला। लस्सी वस्सी मिलेगी ना? बिल्कुल मिलेगी बेटे, तू आ तो सही ना। शमा, मैंने दफ्तर से छुट्टी ली थी कि घूमेंगे फिरेंगे, तुम लाहौर से आ गई यहाँ सिर्फ नावल लिखने के लिए। शुक्र करो कि यहाँ गांव में खाला का घर है। मुफ्त में सुकून से मैं अपना नॉवेल मुकम्मल कर लूंगी, वरना वहीं लाहौर में बैठे रहते। अरे बाबा, मरी में सर्दी बहुत है और इस्लामाबाद में महंगाई बहुत है। काश मेरे पास इतने पैसे होते कि मैं तुम्हें। फरहान फरहान, तुम्हें बेचैनी क्या है? अरे बाबा, ये तकिया बड़ा अनईजी है। तो दूसरा ले लो। ओहो भाई, दूसरा ले लो ना। नहीं बस तकिया ठीक है, बस मेरे ही सर में कुछ दर्द थी। देखो, कुछ दिन यहाँ रहोगे ना तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं बाबा, देखो मैंने यहाँ नहीं रहना। देखो प्लीज इस्लामाबाद चलते हैं। इतने पैसे कहाँ हैं हमारे पास? और पैसे भी खाला जाने देंगी? ये तुम मुझ पे छोड़ दो, देखा जाए। अच्छा, फिलहाल तुम आराम से सो जाओ, सुबह बात करेंगे। हाँ ठीक, प्रॉमिस। आए 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 शमा, आए आए ओ मर गया मर गया मर गया मर गया मर गया मर गया। आए शमा शमा। क्या हुआ? क्या हुआ? गुर्दे का दर्द भी शुरू हो गया? पता नहीं, यहाँ कमर में बड़ा दर्द है। ओहो, दवाई भी नहीं रखी होगी। शमा, क्या हो गया मेरे बच्चे को? खाला तुमने मुझे खाना साग खिला डाला। आए मुझे हजम नहीं हुआ। बेटा तो नहीं खाना था साग, आलू मटर खा लेते। खाना आलू मटर से मेरे पेट में दर्द हो जाता है खाला। तो कहते ना था ना बेटा, अब मैं अंडा बना देती। अंडे से मेरे पित्त में दर्द हो जाता है खाला। बेटा तुम्हें कितनी किस्म का दर्द होता है? खाला खुदा के वास्ते कोई तांगा मंगवा दो जो मुझे पक्की सड़क तक ले जाए, मैं वहां से शहर चला जाऊंगा। अच्छा, मैं तुम्हारे खालू से कहती हूँ। बेटा तुम पहली दफा आई और खाली हाथ चली जाओ। नहीं खाली हाथ नहीं खाला, बस ये चादर और ये तकिया दे दो। इस तकिए से टेक लगाता हूँ तो बड़ा सुकून मिलता है। ये तकिया तो बहू की जहेज का है। खैर चलो तुम ले जाओ, वापस कर देना। शुक्रिया खाला, वापस कर देंगे। जरा तांगा मंगवा दो। शमा जल्दी से तैयारी कर लो। मुझे बड़ी शदीद दर्द है, जल्दी तैयारी करो, जल्दी तैयारी करो ना। ये जी मुदस्सर अब्बास साहब ने तो नाम लिखा करें और इनिशियल किया करें साहब, रूम नंबर भी लिखें। ये क्या? अस्सलाम वालेकुम। असल में हम लोग लाहौर से हैं, मिस्टर और मिसेस फरहान। जी हमें एक कमरा चाहिए। जी मिल जाएगा। मुराद, इन्हें क्या हुआ जी? इनकी कमर में दर्द है। अच्छा, चुप पड़ गई होगी। आप फिक्र न करें जी, चुप का हमारे पास बेहतरीन इलाज है, यही कहीं होगा। नहीं वो आज फिल्म देखने गया हुआ है। अच्छा चले वापस आता तो आपके कमरे में भेज देंगे। कोई जरूरत नहीं वैसे उसकी। ये तकिया साथ लाने की क्या जरूरत है? हाँ इसकी बड़ी जरूरत है जी, यही तो हमें यहाँ लाया है। तो इस पे बैठ के आप आए? हाँ नहीं, असल में इनका मतलब है कि इन्होंने इसके साथ टेक लगाकर इतना लंबा सफर तय किया। अच्छा थैंक यू जी, थैंक यू। मुराद इन्हें 8 नंबर में। हाँ अच्छा जी, बहुत शुक्रिया जब। नहीं क्या करें आप, देखिए भाई क्या करें आप। अच्छा तो इस पे बैठ के ही आ जाए फिर। चलिए आए पहले रखे हुए आपने, अभी तो चुप निकालने लगा। आइए बेगम आइए। शुक्रिया जी। आइए। कितना अच्छा और साफ सुथरा माहौल था खाला के घर का।
क्या तुम मेरी खातिर कुछ दिन खेत की ताजा सब्जियां नहीं खा सकते थे? नहीं नहीं, नहीं, तो तुम्हारा मतलब है कि हम जितने दिन वहां रहते वो बासी साग और आलू मटर खाते रहते? देखो वो लोग कितने अच्छे और कितने सादे लोग थे। अब वैसे भी बुजुर्गों के साय में बहुत बरकत होती है। हाँ, बरकत तो वैसे काफी होती है। नहीं वो दफा सुनो, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, हम लोग इस्लामाबाद नहीं जा सकते। और तुम्हें याद है कि बस के अड्डे पे मैंने तुम्हें कोल्ड ड्रिंक्स लाने को कहा तो तुम सादा पानी ले आए। और अब ये फ्लाइंग कोच, ये टैक्सी, ये गेस्ट हाउस, ये सब क्या है? ये सब इस तकिए की बदौलत। देखो कितना अच्छा शेर है, नर्म तकिया सेज पर बिछा रहे, सोने वाला सो गया, जागती किस्मत रहे। बिल्कुल बेवजन। नहीं वो शेर में वजन नहीं है, तकिए में वजन है। क्या? नहीं वो रुई का। अच्छा हटाओ इसे। नहीं बिछाओ इसे। लेते बुला के थे, पता नहीं कितने दफा हो गया। क्या बात है रैम्बो, कहाँ थे तुम? और आज ये नहर के बजाय लई के पुल का गाना गा रहे हैं। जी क्या बताऊं मिस तखमीना, वो जो जूरी है ना, मुझे बुलाया था मोती महल सिनेमा पे आना, फिल्म दिखाऊंगा। 4 बजे तक खड़ा रहा हूँ, पता नहीं किधर दफा हो गया, सारा मूड खराब हो गया। और जोड़ तू फिल्म को। हमारे गेस्ट हाउस में नावल निगार आई है। मैं ऊपर सामान छोड़ने गया ना, तो उसका मियाँ कहने लगा मेरी बीवी जो है बहुत बड़ी नावल निगार है, वो इस्लामाबाद के मौसम पे नावल। अच्छा वो नावल निगार है? हाँ निगार नावल है वो। हाँ। यार ये नवल्टी सिनेमा का मुझे पता है, ये नावल नवा बना। बेवकूफ इलिटरेट यार, नावल में कहानी होती है और उसी कहानी पे फिल्में और ड्रामे बनते हैं। हाँ यार कहानी तो ठीक है, पर उसमें तो स्टोरी भी होनी चाहिए ना। और नाल नाल अगर एक्शन हो उसमें तो क्या हो गया? क्या हो गया? चुप। चुक से मुझे याद आया, वो जो फरहान साहब है ना, उनको चुक पड़ी हुई है। ये तो तू तो प्लेटी है, जाके ऐसी टड़क करके तू लात मार के चुक निकाल। यार मैं प्लेठी का तो नहीं हूँ, पर तू फिक्र ना कर, ऐसी लात मारूंगा ना कि प्लेटन बराबर कर दूंगा, ना चुक रहेगी ना चुकोर। चालीस 50 हजार तो होंगे। वो जियो खाला खालू, अब खाते रहो मटर आलू। कौन कौन हो तुम? जी माय नेम इज रैम्बो, सर जान रैम्बो। सर जान रैम्बो? ओह नहीं जी सर, तो मैं आपको कह रहा हूँ जी, खाली रैम्बो जी, मैं इधर सफाई करता हूँ जी। अच्छा तुम सफाई करते हो, तो कर लो। सर जी मैंने सुना है जी आपको चुक पड़ी हुई है। फर्ज करो कि पड़ी हुई है चुक, फिर तो सर जी आप फर्ज करें मैंने लात मार के निकाल दी है जी। नहीं ये वो लात वाली चुक नहीं है। तो सर जी वो एक लात मार के मुफ्त निकालूंगा जी। ओए तुमने मुझे लातों का भूत समझ लिया? सर जी बड़ा सुनहरी मौका था जी मेरे लिए, अगर आप। सुनहरी मौका? ओए इस्लामाबाद में क्लीनर सेल लगी हुई है लातों की। नहीं जी आपकी मर्जी है। वैसे सर जी आज मेरे कलेजे में ठंड सी पड़ जाती है अगर आप लात लगवाते तो। कलेजे में ठंड पड़ जाती, क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ ना जी, अपने तो नसीबों में जी बड़े लोगों की ना लातें खाना लिखी हुई हैं। ओ जी बस मेरे लिए बड़ा गोल्डन चांस था अगर आप करते। मैं ये नहीं हाथ मत लगाना। ना ये बड़ा बरकत वाला और मुकद्दस तकिया है जी, ये बरकत वाला है जी। वो किस तरह जी? बस तुम जाओ, चलो। अच्छा जी भागो। ओ जी सर जी वैसे अगर एक आध लात जी। गेट आउट, फुटा खाओ। अच्छा जी मैं बुकिंग कर देती हूँ। ठीक है जी, थैंक यू। एक्सक्यूज मी, लाइए मुझे दे दीजिए, मैं बाहर पहुंचा देती हूँ। अरे नहीं आप गलत समझ रही हैं। ये जो तकिया है मुझे एक पहुंचे हुए बुजुर्ग के तकिए से मिला है। ये तो बड़ा कीमती है। क्या खूबी है इसमें सर? हर मर्द की दुआ, हर ख्वाहिश इस तकिए की बदौलत यूं पूरी हो जाती है। आपकी क्या ख्वाहिश है? एक मिनट। हेलो, क्या फरी, क्या तुम बात कर रही हो? वाकई? हाँ सच, तुम आ रही हो? हाँ मैं इंतजार करूंगी फरी, मुझे यकीन नहीं आ रहा। तुम कितनी अच्छी हो फरी। हाँ तुम जरूर आना। खुदा हाफिज। हाँ तो क्या कह रहे थे आप मिस्टर इरफान? फरहान जी मिस्टर इरफान। ना फरहान। कोई इतवार को घर आ रहा है ना, ये सब इस तकिए की बरकत है। अल्लाह कितना बरकत वाला ये तकिया। नहीं अब देखिए हम इतवार तक यही हैं। जब आप जाएंगे ना इस तकिए की ज़ियारत करके जाइएगा। मुझे जरा बाजार जाने में चलता हूँ।
चले कि देखिए आपने कुछ ज्यादा टाइम नहीं ले लिया मेरा। अब मैं कल जाऊंगा दुकान पर। खुदा। वो एक उदास शाम थी। असद और फौजिया एक कब्रिस्तान में उदास खड़े थे और कब्र पर फूल डाल चुके थे। फौजिया सिसकियां ले रही थी और असद ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, कितना खूबसूरत और पुरसकून माहौल है, काश हम हनीमून मनाने यहाँ आए होते। क्या तुमने मुझसे कुछ कहा? नहीं नहीं नहीं, मैं तो कह रहा था कि काश हम हनीमून मनाने इस्लामाबाद आए होते, है ना शमा? मेरे खुदाया। हाँ ये जगह ठीक। प्लीज माय प्लेयर। ये क्या पागलपन है? तुम इसे यहाँ भी साथ ले आए? फेंक दूं? बात समझी? क्या नाम सर? क्या पका है सर? कान सूप, चिकन मसाला, चिकन जिंजर और आलू गोश्त। ये खालू गोश्त नहीं, खाली गोश्त भी है सर, मटन मसाला, मटन जिंजर। देखो मेरे सामने किसी ऐसी चीज का नाम मत लेना जिसमें आलू या मटर का जिक्र हो। ठीक है सर, मैं आपके लिए चिकन जलफ्रेजी और पीस पुलाव ले आता हूँ। वो फिर मटर मटर मटर, हर जगह आलू मटर, यानी कि नील के साहिल से लेकर ताबखा की काशगर। शक्कर नहीं सर, शक्कर किधर से आ गई जी? पीस सर, पीस, नट मटर सर। देखो ऐसा करो, सादा गोश्त और चिकन बिरयानी ले आओ। बिल्कुल ठीक, मैं ऐसा करता हूँ जी, अभी लेके। हाँ वैसा करें वैसा करें। पेज नरम तकिया सेज पर बिछा रहे, सोने वाला सो गया, जागती किस्मत रहे। देखो तुम इसका तावीज बनाकर इसको गले में लटका लो। ये कुछ तावीज ज्यादा बड़ा नहीं हो गया? यस कम इन। टिप टिप करता मैं कमरे में आता हूँ हो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मुझे पता चल गया जी। क्या? वो तकिए के बारे में। तुम्हें किसने बताया? मुझे कौन बताता जी? मुझे जैसे टीआईपी का मतलब पता चल गया था, ऐसे ही तकिए के बारे में भी पता चल गया। ओह, अच्छा टीआईपी। हाँ जी। देखो ये रख लो और मुंह बंद रखना। 500 इतनी ज्यादा टीआईपी। शमीम साहब को नहीं बताना सेठ साहब? नहीं मैं वो सेठ नहीं हूँ। तो ठीक है चौधरी साहब। नहीं मैं चौधरी नहीं हूँ। अच्छा जी मलक जी। अब ओह मैं मलक नहीं हूँ भाई। ओहो खान साहब ठीक है। नहीं। अच्छा नहीं थे ना सही। नहीं। ओहो ये क्या हंगामा हो रहा है? कुछ नहीं जी, हम वो टिपी टिपी खेल रहे थे। टिपी टिपी खेल रहे थे। हाँ जी। टिप्पी टिप्पी? हाँ जी, ये नोटों के नहीं वो। ये कौन सा खेल है और वो भी बहरे के साथ? तो ठीक है ना, तुम भी जब लिखती हो तो फिर लिखती। अच्छा जी। आर डांगा पार डांगा विच टलम टलियां औण पूंजा देण बचे नदी नौण चलियां। नहीं जी नहीं, इतनी मुश्किल बुझारत ना पूछें जी, कोई आसान सी पूछें जो हाँ। हम बता। नहीं देखो वैसे तुम सुबह से वो यही कह रहे हो कि अपना। नहीं आप पूछें, आप पूछें जी। अच्छा ठीक। पूछें जी। काला सी कलितर सी काले प्यो दा पुੱਤਰ सी अड्डों पानी पींदा सी बरोटी छामे बहंदा सी। काला बुझ। काला सी क्लिटर। हाँ जान रहे वो है जी। और नहीं बैंगन। तो बैंगन और जान रहे वो में क्या फर्क है? एक ही तो बात है। अच्छा रैम्बो तू चल में आया। जी बड़ी मेहरबानी, मुझे नींद आ रही है। ओए 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 किधर जा रहे हो? और मैं ये पहली पूछ रहा हूँ, ये पहली है, तू चल में आया, इसका मतलब दरवाजा। बैठ जाओ बैठ जाओ। आइए आइए आइए। मीना जी इधर आए। काला सी क्लिटर सी ऐसा सीन रखे, पता सीन सी, वहाँ रखे। से काम चल। वैसे कल आपके मुंह पे मेरा नाम नहीं चढ़ रहा था। सॉरी फरहान साहब। ओह माय नेम इज फरहान एंड माय नेम इज जॉन रैम्बो। वैसे मेरा नाम इतना कोई मुश्किल तो नहीं। नहीं इनका मुंह जरा छोटा है और कोई बात नहीं है। तो अगर इन्हें कोई मुश्किल सा नाम लेना पड़ जाए, मसलन जैसे मिस्टर अब्दुल गफूर गपंगव खान या चिचमी चिचली चिचावल खान, तो फिर इतने मुश्किल अल्फाज। अच्छा चलें आपका ऐसा करें कि एक लफ्ज कहें। चले। शाड़ छड़ब बड़ छड़ बड़शू। ओए तखमीना जी नहीं कहना, नहीं कहना मुंह को चिप पड़ जाएंगे। ये ना पूछें जी आप कोई आसान सा शेर।
शेर, चलो अब शेर शेर हो की तरफ आ जाए, जाते हैं। हाँ। वैसे आपने एक शेर तो ये पढ़ा कल से। हाँ, सोने वाला सो गया, जागने वाला जाग गया। वैसे आपको याद हो गया हाँ, होगा। इसमें एक शेर और है। हाँ जी। तुम्हारे हाथों की पहुंची खुदा जाने कहाँ पहुंची, खबर पहुंची तो ये पहुंची कि वो पहुंची नहीं पहुंची। 1 मिनट, वो लेट हो गई है। ओ नहीं हाँ, नहीं, नहीं। इस तरह पहुंची है बस। हाँ, अच्छा, नहीं और पहुंची, इतने में बड़ी मालिक की पहुंची। बेबी यहाँ पहुंची सारे वैसे ही गपशप लग रही थी। मुझे नींद आ रही है। ये आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं ये अपना ये पेटियां पूछ रहे हैं हम बैठे। क्यों, बीवी से झगड़ा हो गया क्या? नहीं नहीं, वो दरअसल ऊपर लिख रही है ना। जी जी। ओह, अच्छा। ये तकिया आप हर जगह साथ ही रखते हैं? हाँ जी, इससे अपना कमरे में बड़ा आराम रहता है। वैसे ये बड़ा पहुंचा हुआ तकिया है। पहुंचा हुआ? कहाँ पहुंचा हुआ? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि ये तकिया एक पहुंचे हुए बुजुर्ग के तकिए से मुझे मिला है। जिसमें कहीं दर्द हो, किसी जगह भी दर्द हो, इस तकिए के साथ टेक लगाते ही दर्द गायब। हाँ, ये सब क्या हो रहा है? क्या मजमा लगा रखा है? कोई तमाशा हो रहा है? नहीं नहीं जी, ये बड़े दिलचस्प आदमी है। पता है वो इनकी बीवी ना ऊपर वो दिखती है ना, हाँ। तो ये बेचारे कमरे में नहीं जाते। ओहो हो, वेरी सैड, वेरी सैड। नहीं, देखो तो सही, लोग कितना अपनी बीवियों का ख्याल रखते हाँ, बहुत ख्याल रखते हैं कि कोई खूबी होता है। हैं। मैं भी नॉवल लिखना शुरू कर दूं? नॉवल लिखना? अरे तुम मेरा नाम तो लिख नहीं सकती हो। मेरा नाम लिखती हो शमीम तो शेम पड़ा जाता है। शेर थोड़ी लिखती हूँ, वो तो मैं लिखती हूँ शर्मीले मियाँ। ये क्या होता है? वो फिटे मुंह होता है वो। फरहान साहब, इनकी जुबान भी ना टकती है जी। नहीं, वैसे रमा हो सकती है अगर ये कहें तो। क्या जी? अपना कट्टा सज्जी चक्की चटे, कट्टा खबी चक्की चटे। बोले क्या बोले? अच्छा, एक दफा आप जरा तेज कह दें कि क्या कह रहे हैं। कट्टा सज्जी चक्की चटे, कट्टा खबी चक्की चटे। कटा सजी चक्की चक नहीं नहीं नहीं, आप कहेंगे, आप कहेंगे। कटा सजी का कट्टा जो है ये घास खाता है। कटा घास खाता है। आप बताए ना बुआ। मैं जी कटा खबी चकी चके चके नहीं, इतनी मुश्किल में पड़ गई, कोई बात ही नहीं है। कटा सजी चकी चटे, कटा खबी चटनी चटे। तौलिया देना भी जरा। सुनो, हाँ। ये क्या तुम मुझे सारे गेस्ट हाउस में बदनाम करते फिर रहे हो? क्यों, क्या हुआ? सुबह से बारी बारी मिस्टर और मिसेस शमीम मुझसे पूछ चुके हैं कि आप तो सारी सारी रात लिखती रहती है और तुम। नहीं, मैंने शिकायत नहीं की कोई। देखो, जब तुम झूठ बोलती हो ना तो तुम्हारी पेशानी पे साफ नजर आ जाता है। अच्छा, लो बाबा पढ़ लो। और ये तकिया तुम जगह जगह उठाए उठाए कहाँ कहाँ फिरते रहते हो, और अब इसे गुसलखाने में भी अपने साथ लेके जा रहे हो। देखो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। भाई दिमाग का तो मुझे पता नहीं, अलबत्ता मेरी कमर का दर्द ठीक हो गया। प्लीज। सलाम बेगम साहब जी। वालेकुम सलाम। चलो सफाई करो और जाओ। अच्छा जी, बेगम साहब जी, वो ना जी, आप अपनी नोवेल्टी में कोई ऐसा रोल लिखे ना जी कि जब उसमें फिल्म बने तो सिर्फ मैं फिट आ सकूं जी उसमें। अच्छा, हाँ जी। बहुत शौक है तुम्हें फिल्मों में काम करने का? हाँ जी, मुझे तो 2 ही शौक हैं जी, फिल्मों में काम करने का और अपना गाना छाना गाने का जी। अच्छा, तो तुम गाना भी गाते हो? वो आपने मुझे नहीं सुना जी अभी तक। मुझे गाना, ये देखे जी, मिसाल के तौर पे ये जरा सा, ये मैं देखे ठेका लगा दूं सन नहर वाले। अरे नहीं 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 भाई नहीं, मैंने गाना वाना बिल्कुल नहीं सुना। मेरे सर में पहले बहुत दर्द हो रहा है। हैं बेगम साहब जी, आपके सिर में भी दर्द होता है जी? क्यों, मैं इंसान नहीं हूँ क्या? नहीं जी, वो तो है, पर ना आपके पास तो वो तकिया ना जी, करामत वाला, वो बड़ा बरकत वाला, वो पालतू तकिया किधर है जी? वो नहीं है इस वक्त यहाँ। अच्छा अच्छा, वो जो साहब हैं साथ गुसल खाने में ले गए होंगे, उससे बड़ा वैसे प्यार करते हैं, उसे नला के लाएंगे तो होश हो गए। अच्छा तुम जाओ, मुझे काम करने दो प्लीज। अच्छा जी। बेगम साहब जी, ये जो साहब है ना जी, हाँ? इन्होंने पूरे 500 रुपए की टिप दी है जी मुराद को। क्या? अरे नहीं 500 रुपए? नहीं जी, नहीं, मैं टिप तो नहीं मांग रहा जी, आप मुझे ना ऐसे, वो ना वैसे बेगम साहब जी कुछ चक्कर जरूर है जी। मैं बताता हूँ। तुम्हारे हाथ की पहुंची खुदा जाने कहाँ पहुंची।
आगे क्या था? आगे था खबर पहुंची तो ये पहुंची, खबर पहुंची तो ये पहुंची कि वो पहुंची नहीं पहुंची। हाँ, खबर पहुंची तो ये पहुंची कि वो पहुंची नहीं पहुंची। तो सर मैं माफी चाहता हूँ, थोड़ी सी देर होगी। आप कमरे में पहुंचे, बस पहुंचने ही वाली है। मुराद चाय पहुंचाओ भाई। कहीं तुम मेरे हाथ से ऊपर ना पहुंच जाए, हाँ। भुला दिया। अच्छा, हाँ। खबर पहुंची तो ये पहुंची कि वो पहुंची नहीं पहुंची। हाँ, खबर पहुंची तो ये पहुंची वो पहुंची नहीं पहुंची। तू चल मैं आया, दरवाजा क्यों मुझे याद हो गया। चिट्टा टप्पू चप्पू चप्पे नहीं, ओए काला टट्टू टोया टप्पे, चलो जाकर टोया टप्पो चलो। अच्छा काला टप्पू हाँ, चिट्टा टिप्पू टोया टिप्पे TIP वड्डी ये टिप्पे। चिट्टा टप्पू टिप्पू टोया टिप्पे देव बाबू टिप्पू टिप्पे 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 टिप्पू सर शड़ बड़शू। हो एक्सीलेंट एक्सीलेंट। आप बाहर जा रहे हैं फरहान साहब? ओ शुक्र है आपके मुंह में मेरा नाम तो चढ़ा, होंठों पे कभी उनके मेरा नाम तो आए। फरहान साहब, मैं इसे छू लूं? नहीं, चलिए एक बार। थैंक यू। हाँ फरीद तुम? हाँ मैं, लेकिन तुम इतनी परेशान क्यों हो गई हो? माय गॉड, ये तकिया। अच्छा तो यही है वो तकिया जिसका तुम जिक्र कर रही थी? हाँ फरी, ये फरहान साहब हैं, तकिए वाले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। भाई बड़ी तारीफ सुनी है आपके इस तकिए की। थैंक यू जी। कल मेरे भाई का इंटरव्यू है। फरी, उसे कहना कि सुबह तकिए की जियारत करके जाए। क्यों फरहान साहब, करा देंगे जियारत? ठीक है, करा देंगे जियारत। थैंक यू। वैसे शमीम कोई चक्कर है जरूर। मुझे तो ये बहुत ही कोई होशियार आदमी लगता है। या तो सचमुच में ये कोई बहुत ही तिलिस्माती करामाती जिन्नाती किस्म का तकिया है, तो या फिर वो हमें बना रहा है। हमें बनाने की कोई जरूरत नहीं है, हम पहले से बने बनाए हैं अल्लाह के फजलो करम से। वैसे कोई बहुत ही मुझे बड़ा चक्कर लगता है। तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या चक्कर हो सकता है? लेकिन तुम किसी तरह वो तकिया हासिल नहीं कर सकते। देखिए तो सही उसमें है क्या। होना क्या, तावीज होगा। तावीज़ है तो ठीक है, हम तावीज़ निकाल के अपने तकिए के अंदर सी लेंगे। हाँ, और पता क्या, उस तकिए पे हम शेर भी लिखवाएंगे। हाँ, गुड आइडिया गुड आइडिया। मुझे तकिए के कुछ शेर आते हैं, सुनो। हाँ सुनो। बसी रहती है रंग नूर में दुनिया ख्यालों की, बसी रहती है रंग नूर में दुनिया ख्यालों की, मेरे तकिए में खुशबू रह गई है किसके बालों की। क्या क्या क्या, ये किसके बालों की, किस किस का तकिया सूंघते फिरते हो तुम? ठहरो, मुझे एक और शेर याद आ रहा है, सुनो। नहीं, अब मेरी बारी है। बड़ा मशहूर शेर है ये। सरहाने मीर के आहिस्ता बोलो, अभी ये रोते रोते टिक गया है। वही, बहुत खूब। वाह 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 बेगम साहिबा, वाह वाह वाह। अभी टुक रोते रोते सो गया है बदजौक औरत। ठहरो, बोला नहीं, मुझे एक और याद आ रहा है। तेरे रुख के करीब है तकिया, तेरे रुख के करीब है तकिया, किस कदर खुश नसीब है तकिया। किस कदर खुश नसीब है तकिया। तेरे रुख के करीब है तकिया, किस कदर खुश नसीब है तकिया। तेरे रुख के करीब है तकिया। नहीं, तेरे रुख के करीब है तकिया। अच्छा बाबा, मेरे रुख के सही। जरा आहिस्ता हंसो प्लीज। जरा आहिस्ता सोचो प्लीज। तुम्हारे हंसने से मैं डिस्टर्ब होती हूँ। तुम्हारे लिखने से मैं बोर होता हूँ। आया क्या बचपना है ये। कौन? मुराद जी। क्या है नाम मुराद? हाँ जी, कमाल हो गया जी, अपने शमीम साहब है ना जी, उनको चुक पड़ गई है जी। अच्छा, मुबारक हो। 2-4 दिन डांट डपट से बच जाओगे। नहीं, ये बात नहीं है, उन्होंने वो आपका तकिया मंगवाया जी। तकिया? हाँ जी, वही तकिया जी, वो करामत वाला बरकत वाला तकिया साहब। नहीं, वो ऐसा करो, उनसे कहो कि वो रैम्बो से लात लगवा लें, तकिया नहीं मिल सकता। देखो मुराद, तुम उनसे कहो कि वो यूं ना चित लेट कर ऐसे एक्सरसाइज करे, ठीक हो जाएगा। तकिया नहीं मिल सकता। नहीं, वो कह रहे हैं तकिया लेके आना है। हाँ नहीं, किसी दूसरे को देने का हुक्म नहीं है। तुम जाओ, उठा खाओ। अच्छा जी, ठीक है।
भाई दे देना था ना तकिया। शमा, तुम भी उनकी हिमायत कर रही हो? जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। अरे वाह, ये तो मेरे नॉवेल का नाम हो सकता है, जिन पे तकिया था। अरे वाह। अरे ये नाम तुम्हें पसंद आया है? मैं तुम्हें ये नाम रखने की इजाजत दे सकता हूँ, लेकिन प्लीज ये तकिया उन्हें मत लेने देना। सुनो, तुमने मुराद को 500 रुपए दिए थे? हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो फाड़ने के लिए, उन्होंने फाड़ने के लिए, तड़वाने के लिए दिया था 500 का नोट। हाँ। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, मैं भी कहूँ तुम इतने मालदार कब से हो गए हो? हाँ, हो जाएंगे इस तकिए की बरकत से इंशाल्लाह। देखो ना, वो तकिया तकिया पुकारूं मैं मन में, प्यारा तकिया बसे मेरे मन में। 2 3 8 5 9 निकल आया, इनामी बॉन्ड निकल आया, आखिर इनाम निकल आया। जी किधर किधर है जी? क्या मुझे चीज, बताएं। क्या चीज? है किधर जी? मैं उसे इजी फील करा देता हूँ, आप मुझे बताएं है किधर? क्या क्या है? सांप किधर है जी? वो सांप नहीं, इनाम निकला है भाई, इनामी बॉन्ड निकला है। शमीम साहब आपको मुबारक हो जी। ओ थैंक यू मुराद, थैंक यू। मुझे मुबारक दो, मेरा इनाम निकला। ओहो अच्छा जी, मैंने शमीम साहब को दे दी, आप इनसे वसूल कर लें जी। बड़े कंजूस हो वैसे तुम। नहीं वैसे आपको पता है जी इनामी बॉन्ड निकला क्यों? उसकी मर्जी निकला है। नहीं 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 नहीं, ये सब तकिए के करामात है जी। और रहने दो यार, तकिए करामात है। नहीं नहीं, वाकई शमीम, सोचने की बात है कि हमारे पास इतने सारे बॉन्ड थे, कभी नहीं कोई निकला, तो ये निकल आया। ये देखें देखें जी, बात पता क्या है? अगर आम सा तकिया होता तो मैं रात को मांगने गया था, वो दे देता। ये बड़ा टीआईपी किस्म का तकिया है जी। हाँ, बात तो कुछ ठीक लगती है। दिल का दिया जलाना मैंने डिस्टर्ब तो ना करें। जी जी, हमें 2-3 रोज के लिए कमरा चाहिए। जी मिल जाएगा। थैंक यू। हाँ मुराद जी। इन्हें 7 नंबर कमरे में पहुंचाओ। हाँ जी, 7 नंबर तो खाली हो गए। जी आप अच्छा है, तकिए के करीब रहेंगे। हाँ जी। अम्मा जी, अम्मा जी इधर इधर, ये मेरा हाथ जरा इजी फील करे। हाँ आए, मैं आपको टीआईपी के बगैर ही कमरे में छोड़ा हूँ। आए आए आए। एहतियात से मिल। हाँ हाँ, इधर देख के। बेचारी अम्मा शायद इलाज करवाने आई हैं आंखों का इस्लामाबाद में। बेचारे। ये सुनो, मैं बाहर धूप में बैठकर लिखती हूँ हाँ और तुम बाजार से हो आओ। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। कमिंग कमिंग कमिंग, आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। क्या बात है भाई? ओ बात ये है जी, बहु तकिया साहब, आपने मुझे टीआईपी दी थी ना जी, अब मेरा फर्ज बनता है जी कि आपको इजी फील करा दूं। इजी फील? नहीं नहीं, मेरा मतलब है खबरदार कर दूं। किस बात से? वो जी शमीम साहब, आपका ये जो तकिया है ना जी, इसको चोरी कराना चाहते हैं जी। किससे? मुझसे जी, आप जरा मुझसे छुपा के रखें बस। वो मगर क्यों चोरी करवाना चाहते हैं? वो इसमें कोई तवीज चीज है ना जी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ ना जी। अच्छा अच्छा अच्छा। वो चुक चुक नहीं पड़ी थी। हाँ? वो ऐसे ही तकिया मंगाने का बहाना था। हाँ। ओह आई सी। कौन आई थी जी? नहीं नहीं नहीं, बात सुनो, कोई नहीं आई थी। अच्छा अच्छा बात सुनो, तुम बेगम साहबा से टिप का जिक्र ना करना। मैं खुद करूं तो वो सवाल ही नहीं पैदा होता। मैंने उनसे कहा है कि मैंने मुराद को 500 का नोट तड़वाने के लिए दिया है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। यार वैसे एक चीज तो बताओ, क्या जी? तुम्हें कैसे पता चला था किस बात का जी? तकिए का? भाजी मैंने अंदाजा लगाया कि ये कोई पहुंचे हुए किसी बुजुर्ग ने आपको दिया है, इस पे कोई दमशम हुआ हुआ है। तेरे की, तुमने क्या समझ कर मुझसे इतनी जबरदस्ती टिप ली थी? जबरदस्ती किधर ली थी जी, आपने खुद दी थी। अगर मैं जबरदस्ती कर सकता तो फिर तो ना कभी किसी ने तुम्हें इतनी 500 रुपया टिप दी है? देखिए जी, बात ये है कि इससे पहले इतना बड़ा सखी कोई आया ही नहीं। नहीं 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 नहीं, मैं कोई सखी वकी नहीं। 500 का नोट वापस करो।
वो देखें जी आप, मैंने तो उधर कह दिया उनको। मैं अच्छा ठीक है, नोट तो लगाओ। हाँ जी। 496 रुपए मुझे दो, 4 रुपए तुम्हारी टिप। इतना सीरियस गेम आपको मैंने बताया और आप मुझे इस तरह बिग धांधली मेरे साथ कर रहे हैं, इससे क्लीन पुल आउट कर रहे हैं कि मेरे साथ। देखो 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 इधर आओ, देखो जो नौकर मालक की चुगली करता है ना, उस पर उल्टा जुर्माना होना चाहिए। तुम कागज पेन चलो, मैं तुम्हारी कंप्लेंट करता हूँ। अपने 5 रुपए मैं और आपको अपने पल्ले से टिप भी दूंगा। शुक्रिया सेठ साहब। अबे सेठ नहीं है। शुक्रिया चौधरी साहब। अबे नहीं है चौधरी है। शुक्रिया मलक साहब। अबे नहीं है। शुक्रिया खान साहब। अबे नहीं है यार। ये 500 रुपए वापस नहीं। हाँ रैम्बो, अभी तो तुम सफाई करके गए थे कमरे की, फिर आ गए। वो जी वो मिस तखमीना। क्या हुआ मिस तखमीना? हाँ क्या हुआ उसे? वो जी अभी तो कुछ नहीं हुआ जी, बस होने वाला है जी। क्या होने वाला है बोलो। सर जी ये तो मुझे नहीं पता जी क्या होने वाला है, पर जरूर कुछ होने वाला है जी। ओहो, पहेलियां बुझवाए चले जा रहे हो, बताओगे नहीं, बोलो क्या हुआ। सर जी मैं आपका खादम जी, आपका नमक खाता हूँ जी। नमक के साथ साथ दिमाग भी खासा खा जाते। अच्छा बोलो, क्या मिनमिन लगाई हुई है? बेगम साहब जी वो जो फरहान साहब है ना जी। हाँ क्या कहा उन्होंने? सर जी मेरा ख्याल है ये तकिए की करामत है जी। आगे भी कुछ कहोगे? सर जी वो ना बड़ी होली होली ना हंस हंस के बातें कर रहे थे। तो फिर क्या हुआ? तकिया उनके साथ था। फिर वो जी मिस तखमीना ने तकिए को 3 दफा छुआ, उसके बाद मुस्कुरा दी। चलो तो ये चक्कर है। हाँ जी। दिमाग खराब हो गया उस लड़की का। हाँ और उसको देखो, अय्यार मक्कार शादीशुदा इंसान। हाय अल्लाह, बेचारी शमा का क्या बनेगा? और बेचारे फरहान का क्या बनेगा? क्या गत बनेगी उसकी? सर जी मेरा क्या बनेगा जी? फरमान साहब, सॉरी फरहान साहब, ये फरी के भाई हैं सलीम। आज इनका इंटरव्यू है, ये तकिया को देखने आए। ना ना, देखने नहीं, ज़ियारत के लिए आए हैं। जी ये तकिया आप इसे छू नहीं सकते, दूर से देख सकते हैं सिर्फ। तुम इसकी शक्ल पर मत जाओ, इसकी करामत देखो। जा बच्चा, तेरी नौकरी लग गई। क्या मजाक है बाजी, छोड़ो। ऐसे नहीं कहते सलीम। तौबा करो भाई। अच्छा बाबा, तकिया बाबा माफ कर दो। हाँ माफ किया। चाय पीना पसंद करेंगे? जरूर जरूर। आइए मेरे साथ, आप भी आइए। ये क्या छुपा रही हो भाई? कुछ भी नहीं। मेरे ख्याल है छोड़ो छोड़ो, फिर किसी वक्त बात कर लेंगे इसे। किसका खत है? ये एक 5 स्टार होटल से इंटरव्यू कॉल है। हैं? तो देखना। लो बेटे ये चाबियां रखो, हम जरा घूमने जा रहे हैं, कमरे की सफाई करा लेना। पर हाँ कपड़े कितने अच्छे पहने हैं, अल्लाह नसीब करे बेटी। ओफो भाई, मैंने तुझे कह दिया है ना, मैं मिलवा दूंगी तुम्हें करामत वाले तकिए से। बस एक दफा कह दिया काफी है, आ जाना तू। कमाल हो गया शमी, यानी वो बुढ़िया अस्पताल जाने से पहले ही ठीक होगी। बिल्कुल। और क्या भाई, लगता ही नहीं था कि ये पहले कभी अंधी भी होगी। ये तो बिल्कुल करामत लगती है है ना? और ठहरे हुए भी वो करामत वाले कमरे के साथ थे। शायद तुम ठीक कहती हो। कमाल है, यकीन नहीं आता कि आज के दौर में जब साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर गई है, ऐसी करामात भी होती। मेरा ख्याल है कि ये तकिया चुराना पड़ेगा। देख लो कहीं उल्टा ही ना पड़ जाए। अरे उन लोगों में इतनी सेंस कहाँ है, तुम फिक्र ही ना करो। अम्मा जी, ये आप उस दिन आई थी तो आपको उस दिन यहाँ ये इजी फील करे, आप उस दिन इसी तरह आपको नजर नहीं आ रहा था। फिर सुबह निकली तो आप कह रही थी जी मैं शक्करपड़ियाँ सैर करने जा रही हूँ, और वो तमीना का प्रिंट भी आपको साफ नजर आ रहा था। आज फिर आप ये कर रही है, ये क्या चक्कर है? दरअसल अम्मा जी को रतेना है। अम्मा जी को रतेना है, मतलब ये हुआ कि अंधराता है, रात को नजर नहीं आता है, दिन को नजर आता है। हाँ। इसका मतलब है अंधराते की TIP मिली हुई है अम्मा को। क्षमा, ये भी कितने चैप्टर बाकी हैं? खुदा के लिए खत्म करो इन्हें। बस 2 या 3, मगर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत कंसंट्रेशन मांगते हैं। बहुत तकिया जी, हाँ जी। टैक्सी आ गई जी। हाँ रोक रोक, हम आ रहे हैं। चलिए दुनिया दियो सुन। ये क्या बेहूदगी है? ये तकिया तुम साथ लेके जाओगे? हाँ हाँ, जहाँ हम वहाँ ये तकिया। तो फिर तुम जाओ, मैं नहीं जाती। अफसोस, सत अफसोस, तुम्हें अभी तक इस तकिए की अहमियत का इल्म नहीं हुआ। इस बेतौकीरी के जमाने में ये तकिया बहुत से आदमियों से कीमती है। मजाक की भी एक हद होती है। अच्छा ठीक है,
तुम इसे साथ ले जाओ, मगर ये वापस नहीं आएगा। ये वापस आएगा या ये आएगा या मैं आऊंगी। तो फिर मेरा तकिया आवे ही आवे, मेरा तकिया आवे ही आवे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इस्लामाबाद के गेस्ट हाउस में इंतहाई करामत वाला तकिया, उसने हम के मसाइल हल करने शुरू कर दिए। कमाल हो गया। और ये तकिया देखिए, ये आपके तकिए की पूरी तस्वीर छपी है। ओह वेल डन वेल डन। कितना स्मार्ट और प्यारा लग रहा है ना तकिया। देखिए देखिए फरहान, ये सब क्या है? देखो भाई, तुम अपने नावल की तरफ तवज्जो दो, मेरी कहानी में दखल मत दो। हम सैर के लिए जा रहे हैं। अरे सैर के लिए? हाँ जी। तकिया सैर के लिए जा रहा है? हाँ जी। और ये तकिया भी जा रही है। शुक्रिया शुक्रिया। शुक्र जरा ध्यान से, इसने जरा नफी नहीं बांधी हुई। चलो बेगम आप। देखो कितना ठंडा पानी है। मेरा तो जी चाह रहा है कि मैं नहाऊं, बस नहीं मैं नहाने लगा। अरे अरे क्या करे उतने ठंडे पानी में तुम नहाओ। मैं दूसरा ले दूं। तो क्या सचमुच दर्द हो रहा है तुम्हें? झूठ और सच तो माथे पर लिखा पढ़ लेती हो, पढ़ लो ना। रात के वक्त स्याह तहरीरें नहीं पढ़ी जा सकती। देखो अच्छा तुमने ना अच्छा नहीं किया, मेरा ख्याल नहीं था तो कम से कम खाला और खालू का ख्याल कर लेती। वो सुगरा भाभी उन्हें छोड़ेगी? तुम डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? जाहिर अब तो दिखाना पड़ेगा। देखो फोम या रुई का नया मंगवा दूंगी तुम्हें। नहीं मुझे दूसरा नहीं चाहिए, वही तकिया चाहिए। भाई अब वो तो नहीं मिल सकता, इसलिए कि वो तो मरहूम हो चुका है। इस वक्त कोई कछुआ मजे से उस पर सो रहा होगा। अच्छा देखो, डॉक्टर से इलाज मैं करवा लेता हूँ कमर का, तुम खाला को जवाब दे लेना। ठीक है ठीक है, मैं खाला को समझा दूंगी। मंजूर? बिल्कुल मंजूर। ठीक है। ये कबूल कीजिए फरहान साहब। शुक्रिया सर, एक बार और ज़ियारत कर लेने दें। आज मुझे नौकरी ज्वाइन करनी है। तकिया हमेशा के लिए हमसे जुदा हो गया है सलीम। क्या? इंतकाल कर गया है। क्या बिल्कुल इंतकाल कर गया? खुदा बख्शे, मरने वाले में बड़ी खूबियां थी। राम साहब। सलाम। और जी ये ले जी। ये क्या है? ये जी कागजों में से मिला है जी, जो मैंने सफाई की थी आपके कमरे की। मेरा कोई कागज तो नहीं है। ये तुम एक तो कागज बड़े फाड़ती हो, किसी दिन मैं भी फटे हुए कागजों में तुम्हें डस्टबिन में मिलूंगा। ये 500 का नोट मिला है। अच्छा जी मैं चलता हूँ जी। नहीं ठहरो ठहरो रंबो, ये लो इनाम। हाँ जी मैं टिप नहीं लेता जी। नहीं ये टिप नहीं है, ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। साहब गरीब के पास कुछ तो रहने दें जी, आप तो कीमत ही लगाने लग पड़े। तो बड़े अच्छे हो रैम्बो, यू आर वेरी ग्रेट, यू आर रैम्बो सर। थैंक यू जी। ये तुम हातम ताई कब से बन गए हो? बेरे को 500 रुपए टिप दी जा रही है और 500 के नोट कूड़े में जा रहे हैं। अढ़ाई पैर की बादशाह खत्म हो गई शमा। क्या मतलब? बता दूंगा।
यार खामोश हो आप, एक मिनट। आस्था, हेलो, ये गेस्ट हाउस ही है। जी वो बहुत सच कह रही हूँ। एक यार आप, हेलो, आपने खामोश हो, एक मिनट चुप करें। हाँ जी अम्मा जी। अम्मा जी ये कोठी नहीं है, ना ही ये सर्वेंट क्वार्टर है, ये गेस्ट हाउस है। गेस्ट हाउस? ओ होटल है। हाँ जी, बार बार ने खबर छाप दी। शुक्रिया यार, अजाब हो गया यार। आप लोग बहुत शोर मचाते हैं अभी, क्यों? हाँ जी, देखिए, आपने वो तकिया देखा है? जी अम्मा जी, मेरी खुशकिस्मती है, मैंने इसकी ज़ियारत की। आप लोग देर से आए, वो फौत हो चुके हैं। अरे लड़की, क्या मनहूस खबर सुना रही हो? मैं सच कह रही हूँ अम्मा जी, वो फौत हो चुके हैं। कोई यकीन ही नहीं करता मेरी बात पे। ये लोग भी सभी इसीलिए आए हुए हैं। आप भी बैठ जाएं। अच्छा बेटे, तुम ये बताओ कि कफन दफन हो गया है नहीं? हाँ। अब बेटा ये बताओ, ये भी फौत हो गई? अच्छा, ये अपने कमरे में है, ये जिंदा है, सिर्फ तकिया साहब फौत हुए हैं। अच्छा चलो ये बताओ कि वो तकिया तो छोड़ गए ना अपने पीछे? अच्छा बेटा, वो ये तो जिंदा है, और वो नाम मुराद? जी मुराद। मुराद? हाँ जी, मुराद। और तुम्हारे रिश्तेदार आए अभी? जी ये क्या हो रहा है? नहीं। हाँ जी। आए लोगों, मैं क्या करूँ? अरे मेरी बच्ची। इनको 8 नंबर कमरे में पहुंचाओ यार। तकिया, हाँ तकिया, हाँ मैं बता दूं। हटे रंबो, तुम भी जाओ यार। यार आप रास्ते से यार ये क्या था? रास्ता दो ना यार, क्या कर रहे हो? आप लोग बैठे हैं यार आराम से, क्या हुआ है? मुझे क्या पता था खाला, ये तो मना करते रहे, मगर मैंने तकिया झील के गहरे पानी में फेंक दिया था। फेंक दिया? आए हम तो लुट गए। हमारी उम्र भर की कमाई डूब गई। अरे तुम्हारा बेड़ा कर, तुम्हें 1000 बार मना किया कि घर में पैसे मत रखा करो, मगर तुम नहीं माने। आए हम तो लुट गए। अरे सोना वो हमारा जीना मुश्किल कर देगी। घबराए नहीं खाला। खाला ये रहे आपके पैसे। देखो खाला, कुछ पैसे इसमें से खर्च हो गए, वो हम आपको बाद में अदा कर देंगे। वो तो जब शमा तकिए के पीछे पड़ गई थी ना, तो मैंने निकाल कर महफूज कर ली थी। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? शमा, वो पहले मेरी नीयत साफ नहीं थी। अल्लाह तेरा भला करे बेटे, तेरा भला करे। खालू, इसे दुआएं दो, इसने मेरी आंखें खोल दी। अच्छा, अल्लाह इसे भी खुश रखे बेटे, इसे भी खुश रखे। तुम रोशनी की किरण हो रंगो। नहीं बेगम साहब जी, मेरा नाम किरण छिरन नहीं है जी, माय नाम इज रैम्बो, रैम्बो जान रैम्बो। और तू शहजादा रैम्बो है? रैम्बो रैम्बो नहीं, रैम्बो सर।